नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक जैन एडवोकेट स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल टैक्स इंस्ट्रूमेंट्स में आप सभी का। आज हम जो वीडियो लाए हैं उसका टॉपिक है कि डिपार्टमेंट की अननेसेसरी हरासमेंट से कैसे बचा जाए और क्यों ना बचा जाए। बचना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या हम प्रोफेशनल्स हों। सभी को हरास किया जा रहा है, हमेशा से ही किया जा रहा है, हम सभी जानते हैं। ये चीज़ किसी से छुपी नहीं है। लास्ट वीडियो मैंने डाली थी, आप लोगों ने शायद देखी होगी, जिसमें मैंने बताया था नए पोर्टल की कितनी ग्लिचेस हैं, कितना टाइम वेस्टिंग है, वो कितनी परेशानियां हो रही हैं। तब मैंने कहा था आपको कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा डिपार्टमेंट की और इस तरह की कमियां। अभी जैसा कि आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, एक बहुत अच्छा ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का। पिछले महीने का ऑर्डर है, आप सबको पता है शेड्यूल थोड़ा टाइट था 15 तारीख तक ऑडिट्स की वजह से, तो मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। इसमें बहुत ही अच्छा डिसीजन आया है। मतलब दोस काइंड ऑफ डिसीजन यदि वंस इन अ ब्लू मून भी आ जाए ना, तो ये डिपार्टमेंट की जितनी ठकड़ और ये नाजायज हरकतें हैं, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। अभी आप लोगों को पता ही है, वैट का असेसमेंट हो, जीएसटी के नोटिस हो, या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन कोई इम्पाउंड हो जाए व्हीकल या गुड्स, तो कितनी ज़्यादा हरासमेंट है। वी हैव टू ग्रीस द हैंड्स ऑफ ऑफिसर ऑन ड्यूटी एंड दे आर डिमांडिंग वेरी अनयूजुअल, बहुत ही अनयूजुअल सी डिमांड्स उनकी आ जाती हैं। अभी इसी एग्जांपल पे मैं एक आपको बताता हूँ। किसी भी फ्रेंड का कोई भी इस तरह का गुड्स इम्पाउंड होती हैं, व्हीकल इम्पाउंड होता है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है और आप बेखौफ होके हायर अथॉरिटी में अपील में जाइए। ये मैं हाईलाइट दे देता हूं इसकी। यूजुअली काफ़ी लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, तो हाईलाइट उन्हीं के लिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जजमेंट अभी आया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाज डिलेड ड्यू टू एगिटेशंस एंड रोड ब्लॉकेज। इसमें जो गुड्स जा रही थी, रोड ब्लॉक था, वहां पे कुछ प्रॉब्लम थी, रोड पे कंजेक्शन थी, जिस वजह से वो टाइमली गुड्स रीच नहीं हो पाए डेस्टिनेशन पे। और जब उस डेस्टिनेशन के पास वो गुड्स पहुंची, तो वो व्हीकल जो है उस पर इम्पोज कर दी गई जीएसटी ऑफिसर ने पेनल्टी। 69,000 की पेनल्टी दे हैव इम्पोज्ड ऑन दैट। हाई कोर्ट तक वो केस गया। ये जो केस है हमारा हाई कोर्ट का है केस। इसमें तेलंगाना हाई कोर्ट का है, हैदराबाद में गया ये, हैदराबाद हाई कोर्ट में। इसमें हाई कोर्ट ने वो पेनल्टी नॉक ऑफ कर दी और उन्होंने उल्टा इंपोज कर दी जीएसटी ऑफिसर ऑन ड्यूटी पे कि 10,000 की पेनल्टी जीएसटी ऑफिसर को लगनी चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी हरासमेंट की गई असेसी को और टाइम वेस्ट हुआ वो अलग। But department being a very clever as they are always, उन्होंने इसकी अपील फाइल कर दी और उन्होंने हायर कोर्ट में, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये अपील फाइल कर दी कि ये हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद का डिसीजन गलत है और ये पेनल्टी जो इन्होंने जीएसटी ऑफिसर पे लगाई है ये हटनी चाहिए 10,000 की, और वापस डीलर को पेनल्टी लगनी चाहिए क्योंकि ट्रक उनका लेट पहुंचा 69,000 की। बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हाई कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करते हुए उन्होंने सीधा कहा कि हाई कोर्ट ने 10,000 की जो पेनल्टी लगाई है बिल्कुल गलत है। पूरा सुनिएगा, हाई कोर्ट ने जो पेनल्टी 10,000 की लगाई है जीएसटी ऑफिसर पे बिल्कुल गलत है। ये पेनल्टी जो 69,000 की एसएससी पे लगी थी वो लगेगी जीएसटी ऑफिसर पे। अब बताइए अब क्या करेगा जीएसटी डिपार्टमेंट? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जा नहीं सकता, रिव्यू लेगा नहीं सुप्रीम कोर्ट इसका। और उल्टा जो 10,000 की पेनल्टी हैदराबाद हाई कोर्ट ने जीएसटी ऑफिसर पे लगाई थी उसको बढ़ाकर उन्होंने वही 69,000 कर दिए जो उसने एसएससी पे लगाई थी, और साथ में कहा कि एसएससी को हरासमेंट है और साथ में कोर्ट के टाइम की वेस्टेज है। इसका जो ऑर्डर है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मैं ऑर्डर आपको एक बार दिखा भी देता हूं। ये देखिए, 12 जनवरी की इसमें हियरिंग थी
तेलंगाना का ये केस था हैदराबाद में, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ तेलंगाना एट हैदराबाद, असिस्टेंट कमिश्नर एंड अदर्स वर्सेस सत्यम शिवम पेपर प्राइवेट लिमिटेड। इसमें जो रिस्पोंडेंट थे, क्योंकि पेटिशनर यहां पे डिपार्टमेंट था। पूरी डिटेल इसमें दी हुई है कि हाई कोर्ट ने 2 जून 2021 को ये ऑर्डर पास किया था, जिसमें 10,000 की जो पेनल्टी थी इनको लगाई गई थी। पूरा आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, अननेसेसरी मैं वीडियो को लंबा करने के लिए ऑर्डर पढ़ के नहीं सुना रहा हूं। और फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसाइड किया, द हाई कोर्ट हैज अवॉर्डेड कॉस्ट ऑफ रिट पेटिशनर इन द सम ऑफ 10,000, ये तो कॉस्ट ऑफ रिट पेटिशनर हो गई, इन रिलैक्सेशन ऑफ टैक्स पेनल्टी ऑफ 69,000 that was sought to be imposed to the petitioner number 2 in the given circumstances. A further sum of 59,000 is imposed on the petitioner towards cost. 10,000 की वो कॉस्ट जो रिट पेटिशन की थी, फर्दर 59,000 एडिशनल, टोटल 69,000 जो है वो भी which shall be payable to the writ petitioner within 4 weeks from today. 1 महीने के अंदर उनको पेटिशनर को यानी कि असेसी को देनी है। This would be over and above the sum of 10,000 rupees already awarded by the High Court. हाँ, good thing is that is not replaced by 10,000, जैसा कि मैं कह रहा था वैसा नहीं है, वो 10,000 तो है ही, उसके अलावा that would be over and above the sum of 10,000, वो 10,000 लगेगी, उसके अलावा ये 15,000 एडिशनल लगेगी। Having regard to the circumstances, we also make it clear that the state would be entitled to recover the amount of cost after making the payment to the writ petitioner directly from the person responsible for this entirely unnecessary litigation. कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑफिसर पे, ऑफिसर ऑन ड्यूटी पे, जिन्होंने वो 10,000 की, वो 69,000 की जो पेनल्टी थी असेसी को लगाई थी, सिर्फ डायरेक्टली वो ही रिस्पॉन्सिबल है। दे हैव टू पे दिस फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। This petition stand dismissed subject to the requirement foregoing. Compliance to be reported by the petitioner. और इसका compliance भी कोर्ट को रिपोर्ट करना है कि हुआ या नहीं हुआ। तो I really appreciate that kind of judgments in favor of assessee. जब हम डिपार्टमेंट जाते हैं, डिपार्टमेंट हमसे उम्मीद करता है कि हम उनकी तरफ आ जाएं, हालांकि हम रिप्रेजेंट असेसी को कर रहे हैं। क्यों आ जाएं? क्या गलती थी असेसी की इसमें यदि रास्ता बंद था? इस तरह के एक नहीं 1,000 केस हैं जो दिल्ली, बॉम्बे, तेलंगाना, राजस्थान, यूपी, कहीं भी कोई भी स्टेट हो, हर जगह आप और हम फेस कर रहे हैं। और ये जो डिसीजन है ये एक लैंडमार्क डिसीजन है। ये लैंडमार्क डिसीजन आगे होने वाले इस तरह के हर केस में काम आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। फर्दर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बिल्कुल भी किसी ऑफिसर से हरास मत होइएगा। ऑन द पार्ट ऑफ एसएससी, ऑन द पार्ट ऑफ प्रोफेशनल, कहीं भी किसी भी तरीके से जहां आप सही हैं वहां किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। ओके, इन्हीं बातों के साथ हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।